बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू किचन क्लासिक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम किचन क्लासिक में बनाने जा रहे हैं सबकी पसंदीदा दही फुल्कियाँ परफेक्ट रेसिपी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। चूल्हे के ऊपर 2 पैन रखे हैं मैंने पानी डाल के। एक पैन में नमक मिले पानी में आलू इस तरह के क्यूब्स की शक्ल में काट कर, 2 मीडियम साइज़ के आलू थे मेरे पास, काट कर पानी में डाल दिए हैं बॉयल होने के लिए। दूसरे चूल्हे पे जो पैन रखा है इसमें भी नमक मिला दिया है पानी डाल के। इसमें हम ये फुल्कियाँ बॉयल करेंगे। बाज़ार वाली फुल्कियाँ हैं मेरे पास, इसमें कुछ बड़ी होती हैं और कुछ छोटी। पहले जो थोड़ी मोटी और बड़े साइज़ की हैं, पहले 2 मिनट पहले गर्म पानी में हम ये डाल देंगे। जब ये 1-2 जोश इनको आ जाएगा तो फिर हम दूसरी अपनी सारी फुल्कियाँ इसमें शामिल करेंगे। जी 2 मिनट के बाद दूसरी फुल्कियाँ भी डाल दी हैं मैंने, जितनी मुझे चाहिए थी। ये कोई 1.5 कप फुल्कियाँ होंगी जो मैंने इसमें डाली हैं और बॉयल होने के लिए रख दी हैं। ये 3 से 4 मिनट पानी में बॉयल कर लें, या फिर फुल्कियों का फ़र्क होता है कि आप ज़्यादा अगर सख्त हैं तो ज़्यादा देर बॉयल कर लें। 1 कप योगर्ट है मेरे पास फेंटा हुआ। इसमें मैं डालूँगी 2 टीस्पून शुगर के, 1 पिंच सॉल्ट और 1 ही पिंच काली मिर्च। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इसको बाउल में डालते हैं और 1 कप ही हम इसमें पानी डालेंगे। जी 1 कप दही और 1 कप पानी चला गया। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, यूँ समझे कि बटर मिल्क बना लेंगे। फुल्कियाँ हो चुकी हैं बॉयल अच्छे से और नरम भी हो गई हैं। बहुत ज़्यादा आटे की तरह नरम नहीं करनी, थोड़ी सी जान होनी चाहिए इनमें। पानी कर देंगे ड्रेन आउट और फुल्कियाँ हैं हमारे पास। 2 मिनट वेट करेंगे और गर्म ही फुल्कियाँ इसमें डाल देंगे जो बटर मिल्क हमने तैयार किया है। हल्के हाथ से थोड़ा सा मिक्स करें, ऊपर तक बटर मिल्क डाल दें और इसको आधे घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में रख दें। जी आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है मैंने इसको। अब आधा घंटा गुजर चुका है, फुल्कियाँ हो चुकी हैं रेडी। अब हम दूसरा प्रोसेस करेंगे। 1 कप बॉयल चने हैं मेरे पास, आलू भी बॉयल हो चुके हैं, देख रहे हैं आप। चने आप चाहें तो घर पे बॉयल कर लें या बाज़ार से रेडी ले लें, आपकी मर्ज़ी है। इसमें दूसरी चीज़ें ये जाएंगी। टमाटर है 1 मीडियम साइज़ का मेरे पास, 1 स्मॉल खीरा है, 2 सब्ज़ कुटी हुई मिर्ची हैं, धनिया है और 1 छोटी प्याज है। ये सब चीज़ें बारीक काट ली हैं, ये भी इसमें शामिल कर दी। फुल्कियाँ जो कि रेडी हो चुकी हैं हमारी, फूल चुकी हैं, इनको हम इसके ऊपर डाल देंगे। फुल्कियों में 1 कप योगर्ट डाला था और 3 कप दही या योगर्ट हमने और लेना है। ये देख रहे हैं आप। इसको अच्छी तरह फेंट लिया और इसमें से आधा जो है अब हम फुल्कियों के ऊपर डाल देंगे। एक लाइट चमचे के साथ इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है आपने। और इसके ऊपर हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला 2 चम्मच डाले हैं मैंने। आपकी मर्ज़ी है, अपनी फ्लेवर के मुताबिक आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ये मीडियम सा मसाला होगा, उसमें ना बहुत ज़्यादा मिर्चें और ना ही कम। आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें। हल्के हाथ से मिक्स करने के बाद अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत सॉफ्ट, बहुत ही मज़े की, बहुत रिच और मज़ेदार सी फुल्कियाँ बनती हैं इस रेसिपी से। अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह हर कोई पसंद करेगा और आप ख़ुद भी खा के वाह वाह करेंगे। जो बाकी योगर्ट बचा है अब हम बाउल में अपनी जो फुल्कियाँ डाली है रेडी, उसके ऊपर डाल देंगे।
डाल दिया। अब उसके ऊपर आपने ड्रेसिंग करनी है, आपकी मर्ज़ी है, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उनसे करें। ये पुदीने की ग्रीन चटनी है, ये मिडल में मैं डाल रही हूँ। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा मसाला भी डालना है। अगर आपके पास रायते का तैयार मसाला है, यानी भुना कुटा ज़ीरा चाट मसाले में मिक्स करके, वो भी हम डालेंगे। ये आलू बुखारे की मीठी चटनी है, आलू बुखारे या इमली की मीठी चटनी अगर आपके पास है तो वो उसके ऊपर स्प्रेड कर दें। ये देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आएगी और खाने में बहुत मज़ा होगा। इसके ऊपर ये मसाला डाल रही हूँ। अगर भुना कुटा ज़ीरा नहीं है तो थोड़ा सा चाट मसाला आप डाल दें, जो भी अवेलेबल मसाला आपको है। गरम मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फुल्कियाँ हो चुकी हैं, ज़बरदस्त किस्म की हमारी रेडी। थोड़ा सा रेस्ट दें और फिर पेश करें, खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं। घर भर की सबकी पसंदीदा हैं। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो सभी इसको पसंद करेंगे। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आपके घर में अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।